हेलो, नमस्ते। और मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि करवा चौथ की मैं कहानी बताने वाली हूँ कि ये क्यों मनाया जाता है। तो ऐसे तो इसकी 4 कहानियाँ हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पे एक ही कहानी मनाई जाती है और एक ही कहानी सबके घरों में कही जाती है। ठीक है, तो जो हमारे घरों में मतलब हमारे भी घरों में मनाई जाती है और मतलब बचपन से सुनते आए हैं कहानियाँ, मैंने भी सुनी है, मैंने भी कही है। तो जो हम लोग सुनते हैं वो मैं आपको आज बता दे रही हूँ। थोड़ी सी मारवाड़ी में मिक्स है, और जैसे कि मारवाड़ी और हिंदी दोनों मिक्स है तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि मेरी मम्मी वगैरह जो भी सुनाती थी, और किताबों में भी ये कहानी है कि एक गांव था, वहाँ एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बहुत टाइम के बाद एक बेटी उनके हुई, तो पूरे गांव में खुशियाँ मनाई गई इस तरह से। तो 7 भाइयों की प्यारी सी एक बहन थी, तो बहुत लाड में पली थी। कभी अपनी बहन को वो लोग दुखी देखना नहीं चाहते थे, कभी कुछ भी, मतलब हर तरह से उसको खुश रखते थे। और एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि उसके बिना वो लोग खाना नहीं खाते थे। जब तक है ना बहन नहीं खाएगी साथ में बैठ के, तब तक नहीं, इतना प्यार था। उसका पेट दुखता था तो 7 भाइयों का पेट दुखता था। भाभियाँ भी थी सबकी, तो भाभियाँ भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन भाई ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा। और जो साहूकार और साहूकारनी थे, उनके मम्मी पापा वो थोड़े टाइम पहले ही ऑफ हो चुके थे। तो भाइयों ने सबने मिलकर अपनी बहन की जिम्मेदारी ली, मेहनत करते थे, और फिर एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी गई। शादी कर दी गई तो जैसे 1 साल का कोई भी त्यौहार होता है ना, तो वो ज़्यादा जोर धूमधाम से मनाया जाता है लड़की वाले के यहाँ, या शादीशुदा जो भी पहले साल की लड़की होती है उनसे। तो करवा चौथ है, मतलब 1 साल में 4 चौथ होती है। तो एक चौथ जो ये बड़ी वाली चौथ है ना, करवा चौथ, ये है होती है, ये सबसे बड़ी चौथ होती है। तो इसको मनाते हैं। तो उसकी चौथ के दिन आया, एक दिन पहले, तो वो घर पे आ गई थी। पहली चौथ थी तो उन्होंने घर पे अपनी बहनों को बुला लिया, बहन को बुला लिया था, तो वहाँ पे मनाई गई। तो मनाई गई तो देखिए भाभी लोग बोली कि ये है ना, हम लोग व्रत रखेंगे, और दीदी आप भी रखोगे क्या? तो वो बोली हाँ, ये किस लिए मनाई जाती है? बोले ये पति के लंबी उम्र के लिए मनाई जाती है, उसको समझाया। तो ये जब चाँद निकलता है ना तभी खाते हैं अर्घ दे के। तो फिर वो बोली कि हाँ, मतलब उनकी ननद जो थी वो बोली कि हाँ मैं भी करूँगी। तो 2 बहनों ने और उसकी भाभियों ने सबने व्रत रखा। तो सुबह हुई, भाई लोग सुबह खेतों में चले गए, और बहन थी, कहानी वगैरह सब क्या तैयारी चल रही थी। तो फिर घर पे जब खाना खाने आए दोपहर में भाई लोग, तो देखे तो बहन उदास साइड में बैठी थी, उसका सिर दुख रहा था, मतलब कुछ खाया पिया नहीं था। तो वो लोगों ने सोचा मेरी बहन क्यों दुखी है और क्यों ऐसे सोई हुई है। तो उन्होंने पूछा कि बहन क्या बात है? तो बोला भैया भूख लगी है बहुत ज़ोर से, और है ना आज मैंने कुछ खाया नहीं। तो भाई लोगों ने बोला क्यों, भाभी ने खाना नहीं दिया? तो बोले नहीं, मैं भाभी का भी व्रत है और मेरा भी। तो बोले क्यों? तो बोले कि ये पति के लिए रखी जाती है, और चाँद भैया निकलेगा ना तभी मैं रात को अर्घ दे के पूजा करके मैं खाना खाऊंगी। तो भाई लोग बोले अच्छा ऐसी बात है। तो 7 भाई थे तो सबका दिमाग अलग अलग चलता है। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी बहन तो ऐसे दुखी रहेगी और उसको भूखी रहने की आदत नहीं है, तो वो कैसे होगा? तो उसमें से एक भाई, लालटेन होती है ना चिमनी, जो पहले के ज़माने में आप लोग भी केरोसिन तेल अंदर डब्बा होता था और जला के और करते थे, उसमें बाती होती थी। तो वो एक लालटेन लिया, एक चलनी लिया, और है ना पीपल का पेड़ था। तो भाई लोगों ने प्लान किया कि हम लोग है ना दिन में ही चाँद उगा देंगे, जो उसकी हमारी बहन पूजा करके खा लेगी खाना। बहनों भाइयों का प्यार था उसमें, वो भी गलत नहीं थे। वही तो मैंने बताया कि इसमें भाई बहन का प्यार भी दिखाया गया। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, दिन में ही है ना चाँद उगाने के लिए क्या किया,
पीपल के पीछे गया, एक काला कपड़ा लगाया और फिर उसमें से है ना वो लालटेन जलाई, मतलब बाती होती है ना, डिबरी क्या बोलते हैं आप लोग, पहले के ज़माने में लाइट नहीं होती थी तो अपने लालटेन मतलब बोतल की जलाते थे या कुछ भी ऐसा, तो वो रोशनी के लिए वो किया और एक चांदनी ली और उससे उन्होंने उनको चांद बना के दिखाया कराया। तो भाई लोगों ने बोला कि हाँ परफेक्ट है, चलो अब बहन को बुला के लाते हैं। तो उसमें से एक भाई अपनी बहन को बुलाने गया कि बहन चल चल जल्दी चल, चांद निकल गया है, तू देख ले, पूजा कर ले, नहीं तो छूट जाएगा, फिर तू खाना खा ले। तो बहन बोली नहीं भैया रात में निकलेगा चांद। बोला नहीं नहीं देख निकल गया है चांद, तू चल। तो वो बोली अपनी भाभी को कि भाभी जी चलो अपने चांद देख लेते, चांद निकल गया है, चलो अर्घ दे लेते। तो भाभिया बोली तू पागल है, अभी चांद नहीं निकला है, हम तो रात में ही चांद को अर्घ दे के पूजा करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। तो बोले नहीं भाई लोग बोले उग गया। तो वो भाई लोगों की बात मानती थी, तो वो क्या करी, चली गई चांद देखकर ने, और भाई लोग बड़े खुश हो गए कि बहन अब खाना खा लेगी। तो अर्घ दिया उसने, पूजा कर ली और फिर है ना घर पे आ गए, बैठ गए। तो भाभी को भाई लोग भी बोले कि भाई आप सबको खाना परोस दे। तो भाभिया बोली कि आप लोग खा लो, दीदी को मत देना क्योंकि ये अब सुकून होता है। तो नहीं माने, तो वो जैसे खाना खाने बैठे सब, और भाई लोगों की आदत थी कि पहले बहन खाई, बहन के मुंह में कौवा जाएगा खाने का, फिर बाद में। तो वो लोग बहन खाने लगी, जैसे एक कौवा लिया खाने के लिए वैसे ही है ना उसको छींक आ गई जोर से, तो फिर रुक गया खाना। फिर जैसे वापस से दूसरा कौवा लिया उसमें बाल आ गया, तो बाल दो चीज़ या तीन चीज़ कुछ है इसमें। तो बाल जैसे ही आया वैसे ही है ना उसको ससुराल की तरफ से खबर आई, कोई लेने आ गया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, उनके हस्बैंड ऑफ हो गए, जवाई राजा ऑफ हो गए हैं, तो उनको हम लेने आए हैं, जल्दी चलो। तो फिर वहीं है ना सब कोई मतलब परेशान हो गए और फिर वो वैसे खाना छोड़ के निकलने लगी रूम में। तो भाभी लोग बोली कि हम लोग आपकी अटैची पैक कर देते। तो जैसे हाथ डाली उसको कपड़े पहनाने के लिए, मतलब अटैची में से निकालने लगी तो काले कपड़े निकले, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार में भी काले कपड़े। तो फिर है ना भाभिया बोली कि देखो भाई आपने है ना ऐसा किया है, आपने चौथ माता का अपमान किया इसलिए ये चीज़ें हो गई है, तो आप संभालना। तो उसने वो काले कपड़े पहन के ही है ना वो चलने लगी। तो भाभीयों ने बोला कि दीदी रास्ते में जो भी मिले ना सबको एक एक सोने का सिक्का देते जाना और सुहाग की आशीर्वाद लेना। तो वो जैसे जैसे जाने लगी वैसे वैसे सबको वो पैर छूती गई, लेकिन है ना किसी ने उसको है ना मतलब आशीर्वाद नहीं दिया सुहाग का कि तू हमेशा सुहागन रहे। लोग कहते हैं ना कि आशीर्वाद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन नहीं, आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। तो वो चलने लगी और रास्ते में चलती गई, जो जो मिलता गया उसको बोलती कि मेरे को सुहाग की आशीष दो, लेकिन किसी ने नहीं दी, तो उसने चांदी का सिक्का नहीं दिया। फिर आगे और गई तो फिर एक बुढ़िया माई मिली, तो बोली कि क्या हुआ। तो उसको भी बोली कि मुझे सुहाग की आशीष दो, बोले कि नहीं ये तो मैं नहीं दे सकती। हाँ तू है ना घर पहुँचे ना तो तेरी छोटी ननद दरवाजे पे तुझे मिले तो उसको पैर छूना और बोलना सुहाग की आशीष दे, तो तू उसको सोने का सिक्का देना। तो वो घर पहुँची, तो जैसे दरवाजे पे तो उसकी छोटी ननद थी और हस्बैंड की अर्थी है ना घर के बरामदे में पड़ी थी। तो आप पहुँची तो उसने ननद के पैर छुए। इसमें एक चीज़ ये भी है कि ननद के पैर छूते हैं ना तो लोग कितने, आजकल तो लोग नहीं छूते, लेकिन फिर भी त्यौहार बार में छू लेना चाहिए, तो उसे आशीष ही मिलती है। तो ननद ने है ना उसको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया और बोले कि हमें बहुत सारे बच्चों की मतलब आप मेरे को बुआ बनाओ, बहुत सारे आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। तो वो खुश हो गए, उसको सोने का सिक्का दिया और फिर पति के पास जाके रोने लगी। तो सबने बोला कि इसको ले जाने की तैयारी करो। तो बोले कि नहीं मैं इसको नहीं ले जाने दूँगी। बुढ़िया माई ने उनको एक बात और भी कही थी कि तू उससे आशीष ले लेना, कि कोई भी तेरे को ननद दे आशीष तो ले लेना, और फिर है ना चौथ माता आती है, 4 चौथ आती है ना, तो सबके पैर पकड़ना,
कोई ना कोई तेरे हस्बैंड की मतलब आत्मा लौटा देगी, तेरे हस्बैंड जिंदा हो जाएंगे। तो इस तरह से है ना वो हस्बैंड के पास रोती रही। तो सबने बोला कि अब इसकी तैयारी करो ले जाने की। तो उसने बोला कि नहीं, मैं मेरे हस्बैंड को नहीं ले जाने दूंगी, मेरी गलती से ये चीज़ हुआ है तो मैं नहीं ले जाने दूंगी। तो फिर सबने बोला कि नहीं, तो वो पकड़ के बैठ गई। और फिर उसने क्या किया, सबने बोला कि इस लाश के साथ तू यहाँ नहीं रह सकती। तो वो अपने पति को लेकर, उसकी लाश को लेकर एक जंगल में गांव से दूर एक झोपड़ा बना के उसमें रही और अपने हस्बैंड की रोज़ है ना वो गीले कपड़े से साफ़ सुथरा करती थी, रहती थी उसके साथ। फिर पहली चौथ माता आई तो बोले कि है ना उसको वो बुढ़िया माई की बात याद आ गई कि उसके पैर पकड़ लेना, उसकी पूजा करना। तो पहली चौथ माता को बोली, है चौथ माता, मेरे से गलती हो गई है, मेरे हस्बैंड को जिंदा कर दो, है ना। तो चौथ माता के पैर पकड़ के रोई, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकती, तू दूसरी चौथ माता है उसके पैर पकड़ना। फिर वापस से दूसरी चौथ आई तो उसके भी पैर पकड़े उसने और पूजा करी, सब कुछ, पैर पकड़ी, खूब रोई। लेकिन उसने भी बोला कि नहीं, तीसरी चौथ माता आएगी ना तो उसके पैर पकड़ना, वो जरूर तेरा को दे देगी। तो बोले कि फिर तीसरी चौथ माता आई, थोड़े दिन के बाद तीसरी चौथ आई तो उसने बोला कि है ना कि मुझे मेरे सुहाग की मुझे आशीष दो, मेरे सुहाग वापस करो, मेरे से गलती हुई है, दोबारा नहीं होगा। लेकिन फिर तीसरी चौथ माता बोली, देख बेटा, ये है ना मैं नहीं कर सकती, जिसने तेरे प्राण लिए, जिसकी तूने पूजा अधूरी छोड़ी है, तू उसके ही पैर पकड़ना। तो वो तो रोने लगी, हार गई पूरी तरह। तो फिर है ना चौथ माता चौथी आई, उसका इंतज़ार किया। तो चौथ माता उस दिन है ना वो पूरी रात जगी कि चौथ माता आएगी। फिर आई चौथ माता, सपने में उसे दर्शन दिए। फिर बोले कि है चौथ माता, मैं इतने 1 साल से मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, तू मुझे मेरा पति लौटा दे, जो भी है गलती हो गई, अब दोबारा कभी नहीं होगा। मैं सबको पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दूंगी कि ऐसा कोई भी नहीं करे, जो नीति नियम है उसी से करे। तो चौथ माता बोली, नहीं, तू तो है ना चल भाइयों की बहन प्यारी है, तू तो ये है वो है, तू तो लाडली है, तुझे क्या दरकार है किसी की। तो बोली कि नहीं है चौथ माता, मेरे को माफ़ कर दे। तो फिर चौथ माता है ना उसकी मतलब बात सुनी और बोली कि उसने आँखों में से काजल निकाला, आँख से सिंदूर निकाला, हाथों से मेहंदी निकाली चौथ माता ने, और है ना कानों से बाली निकाली, नाक से नथ निकाली और सुहाग का जोड़ा दिया उसको और बोला, जा अब तू कभी ऐसा मत करना, जा तेरी मैं गलती माफ़ करी। और तेरे को ये चौथ माता ये आशीष देती है कि तू हमेशा, देखो ये बात याद करके के भी है ना, मतलब कोई भी लेडीज़ होगी ना उसके हाथ में पानी जगह की, मतलब भगवान में कितनी शक्ति होती है। तो चौथ माता उसको सुहाग का जोड़ा दिया, सब दिया, और वो खुशी खुशी है ना बोले कि तू जा और तेरे पति के पास तू बैठ, देख तेरा पति जिंदा हो जाएगा। तो फिर वो पाँव पकड़ के रोई और बोली कि पूरे गांव में मैं ढिंडोरा पिटवा दूंगी कि है कि चौथ माता की कहानी सभी सुनना और सबको ही करना, सभी करना। तो इस तरह से वो गई और उसके हस्बैंड जिंदा हुए और चौथ माता ने उसका सुहाग लौटा दिया। इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। फिर इसके बाद एक छोटी कहानी आती है, वो मैं आपको दूसरे में बताऊंगी, ठीक है। तो ये चौथ की कहानी है। हर कोई लेडीज़ आज के दिन जब कहानी सुनती है ना थोड़ी भावुक हो जाती है, वो बोलती है कि हमें पूजा करनी है तो पूरे नीति नियम से करो, श्रद्धा से करो, नहीं होता है तो हाथ जोड़ लो, ठीक है। तो ये कहानी थी। ओके, बाय बाय।